तो मौलवी का बेटा ज़्यादा शराब पीता है, मौलवी का बेटा ज़्यादा जुआ खेलता है, मौलवी का बेटा ज़्यादा सिगरेट पीता है, मौलवी का बेटा ज़्यादा अय्याशी करता है। क्या हुआ है आप लोग को? माथा में गोबर भरा हुआ है क्या? आप लोग मौलवी साहब है, आप लोग खुद खुदवाए बोलते हैं जाके कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और आप खुद पागल हो गए हैं क्या? अपना बेटी को पर्दा नहीं कर रहे हैं, अपना माँ का खिदमत नहीं कर रहे हैं, नमाज ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बिमल खा रहे हैं, सिगरेट खा रहे हैं, रास्ते में बदनाम कर रहे हैं क्या? आप ही लोग तो बदनामी कर रहे हैं, पब्लिक क्या बोलेंगे? तो दोस्तों आज मैंने एक नात अपलोड किया था, जिस नात में मतलब मुझे आवाज़ पसंद नहीं आया है, तो उस नात को मैं फिर दोबारा मतलब गाना चाहता हूँ। तो सुनिए आप लोग। लाए तशरीफ़ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ को बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, लाए तशरीफ़ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ को बातिल हुआ आमने सामने। चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। फीके फीके से लगते थे उनकी ज़िया, चाँद जब तक रहा आमने सामने। लाए तशरीफ़ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ को बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, कुफ्र ने फिर उठाया ये फितना नया, है नबी तो करे चाँद टुकड़े ज़रा। कुफ्र ने फिर उठाया ये फितना नया, है नबी तो करे चाँद टुकड़े ज़रा। देखते देखते चाँद शक हो गया, जब नबी ने कहा आमने सामने। लाए तशरीफ़ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ को बातिल हुआ आमने सामने। क़त्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज़्बे शौक़ अरकम के घर ले गया। क़त्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज़्बे शौक़ अरकम के घर ले गया। देखते ही जमाले रुख़े मुस्तफ़ा, दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने। कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, लाए तशरीफ़ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ को बातिल हुआ आमने सामने। तो जी दोस्तों, मैंने ये नाता इससे पहले भी अपलोड किया हूँ, लेकिन वो मुझे आवाज़ पसंद नहीं आया है। थोड़ा मतलब माइक्रोफोन का डिस्टर्ब था, तो उसको यूज किए थे तो वो ठीक ठाक नहीं हुआ। तो माशाल्लाह आप लोग मेरा वीडियो में जुड़े रहते हैं, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज बात करेंगे, बहुत ही मतलब मुझे इम्पोर्टेंट लगा बात करना ये।
क्योंकि दोस्तों अगर आज बाजार शहर अभी जो देखा जाए, अभी का माहौल जो देखा जाए, तो अगर हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं कि चलो भाई सिगरेट मत पियो, नमाज़ पढ़ो, चलो भाई जुआ मत खेलो, नमाज़ पढ़ो, चलो भाई चोरी मत करो, अच्छे काम करो, चलो भाई अपना मतलब गलत काम मत करो, अच्छे काम करो, तो वो हमें फटक से जवाब क्या देते हैं कि अरे मौलवी लोगों का बेटा तो चोरी करता है, अरे मौलवी लोगों का बेटा तो शराब पीता है, मौलवी लोगों का बेटा तो माँ का खिदमत नहीं करता है, मौलवी लोग तो खुद बिगड़ा हुआ था, क्या हम लोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जवाब मिलता है हम लोग को, और ऐसा जवाब मिलने का कारण हम लोगों का मौलवी लोग है। जी दोस्तों, मौलवी लोग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 100 में से 90% ऐसा मौलवी है जो बिगड़ा हुआ है, जो खुद अपना फ़र्ज नहीं निभाते हैं, जो उसका जो फ़र्ज़ है बहुत सारी चीज़ें वो सब नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग मजबूरी में नमाज़ पढ़ रहे हैं कि हम लोग चलो मदरसे में पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, पगड़ी मिल गया, लाठी मिल गया, तो मजबूरी में शायद नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है। नमाज़ तो मजबूरी में पढ़ रहा है लगता है, पब्लिक की मजबूरी से, अल्लाह की मजबूरी से नहीं, कि जन्नत की मजबूरी, जन्नत जाने के लिए नहीं, जहन्नम से बचने के लिए नहीं, ऐसा लग रहा है देखने में। अभी का माहौल में अगर देखा जाए तो मौलवी का बेटा ज़्यादा शराब पीता है, मौलवी का बेटा ज़्यादा जुआ खेलता है, मौलवी का बेटा ज़्यादा सिगरेट पीता है, मौलवी का बेटा ज़्यादा अय्याशी करता है। जी, खुद अपने आँखों से देख पा रहा हूँ। अभी का जो मौलवी है वो अपना बेटे को ना डांटते हैं, ना अपना बेटी को बोलते हैं कि पर्दे में करो, ना अपना किसी को भी नहीं बोलते हैं परिवार में कि चलो नमाज़ पढ़ो, आज़ान हो रहा है कि नमाज़ पढ़ो, कुछ भी नहीं बोलता है। पहले का क्या हुआ करता था कि अगर मौलवी है उसका बेटा आज़ान देता था, उसका बेटा नमाज़ भी पढ़ाते थे, इज्जत था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे गया गुजरा बन चुके हैं मौलवी लोग, सबसे गया गुजरा बन चुके हैं मौलवी लोग। अभी मतलब किसी को मतलब बोलने में शर्म लगता है कि वो मौलवी साहब का बेटा है। जी दोस्तों, तो ये सब मौलवी लोगों को समझना चाहिए कि हम जो खुतबा में दिए फिरते हैं कि आप ही लोग बताते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। क्या आप लोग भूल गए हैं? आपका माथा में गोबर भरा हुआ है क्या? समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा करते हैं? पर्दा क्यों नहीं कराते हैं अपने बेटी को, अपने माँ को, अपने बहन को? क्या हो गया है आपको? आप भूल गए हैं कि जहन्नम है, जन्नत है, क़यामत है? भूल गए हैं क्या? या फिर माथा में गोबर घुस गया है? क्या हुआ है आप लोगों को? एकदम दिन दहाड़े सबके सामने खैनी बनाते हैं और खाते हैं। मौलवी है आप? हाँ, वरासतुल अंबिया है आप? तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमें देखेगा तो क्या मैसेज जाएगा? अगर आप खैनी बीड़ी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सबके सामने खाना अगर आप खा रहे हैं तो देखेगा ही, आदमी तो देखेगा कि हाँ क्या खा रहा है, नहीं कह रहा है। अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो एक दीवार को ही पता चल जाएगा। आदमी कहता है ना दीवारों का कान नहीं होता है, लेकिन आदमी कहता है ना कि दीवारों का भी कान होता है। उसी तरह आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो दीवारों का कान होता है। जी हाँ, आप अगर कहीं पर अगर कोई लोग पाते हैं तो वो सेंट महकता है। आप अगर गलत करेंगे तो ज़रूर लोग जानेंगे। आपका घर से आपका पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे हैं। आप अगर मौलवी है, आप अगर मौलवी हैं तो आपका बेटी अगर बेपर्दा होकर कॉलेज जा रही है, बेपर्दा होकर स्कूल जा रही है, बात बोलने का तरीका मतलब इस्लामिक कल्चर से नहीं है, तो फिर समझना पड़ेगा कि ये मौलवी साहब गलत है। आप वही जो मैंने फर्स्ट में कहा कि 100 में से 90% मौलवी छाँट है, 10% ऐसे मौलवी है जो नशा नहीं करते हैं, हक में चलते हैं, बाकी सब छाँट है। पूरा दुनिया का मिला के बता रहा हूँ कि 10 में से 90% ऐसा होगा जो छाँट है और 10% ऐसा होगा जो अच्छे हैं, हक में है। ये क्या बोलते हैं या बरासत का मौलाना मुमताजुल हक बरासत इरफानी साहब, वो मौलवी साहब कहते हैं कि मेरा सर में टोपी है और मुंह में दाढ़ी है और मेरा पंजाबी लिबास पहन के देखकर आप ये मत भ्रम पाल लेना कि मैं अच्छा हूँ, मैं भी बुरा हूँ। मेरा जब गाड़ी का शीशा बंद हो जाता है तो मैं गंदीज वीडियो देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, गाना सुनता हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ गाड़ी में, आप सुनते हैं बाहर, तो आपका चोरी पकड़ा जाता है, लेकिन मेरा चोरी नहीं पकड़ा जाता है। तो मेरे दोस्तों, उसने वो करता नहीं है, वो गलत नहीं है, वो मौलाना बहुत अच्छे हैं, मुमताजुल इस्लाम बहुत अच्छे मौलाना है। वो मोमिन और मुनाफिक की बात करते हैं, तो वो अपना उदाहरण खुद दिया। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए कि अगर किसी का नाम लेके बोलेगा कि मौलवी साहब लोग भी गलत है, तो फिर वो उसको सब मिलकर पकड़ लेगा। जी हाँ, इसीलिए उसने अपना खुद मुजरिम बना। कि आप ये मत समझिएगा कि मेरे सर में टोपी है और यहाँ पर दाढ़ी है और लिबास में पंजाबी है तो मैं गंदा काम नहीं करता हूँ।
मैं भी गाड़ी का शीशा जब बंद होता है तो मैं भी गंदी वीडियो देखता हूँ, गाना सुनता हूँ। वो उदाहरण दिया था, वो करता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसने उदाहरण दिया था। हम लोगों में दिमाग है, सोचने का ताकत है, कि वो करता नहीं है, उसने उदाहरण दिया। ऐसा मौलवी लोग है, ऐसा मौलवी लोग करते हैं जो दाढ़ी रखे हुए हैं और नशा करते हैं, शर्म भी नहीं लगता है। आप अगर ऐसा करेंगे तो हम पब्लिक लोग क्या करेंगे? अगर मास्टर ही मतलब बेवकूफ़ रहेगा तो छात्र क्या करेगा? और हम जितने भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को खास करके बता रहा हूँ, आजकल यूट्यूब में सब कुछ मिलता है। किसी मौलवी पर भरोसा मत कीजिए। मौलवी लोग अभी बेकार बन चुके हैं। वो लोग अभी मतलब वो लोग का कोई मतलब दिमाग काम नहीं करता है कि हम जन्नत की बात करते हैं तो हमें भी जन्नत का अमल करना चाहिए। हम जहन्नम के बचने से नसीहत देते हैं लोगों को कि तो हमको भी बचने का काम करना होगा, हमारे परिवार को भी बचाने का काम करना होगा। लेकिन वो लोग करते नहीं हैं, सिर्फ नसीहत दे देते हैं, क्योंकि उसका काम हो गया है, वो मौलवी बन गया है। आप करेगा क्या? ये करते हैं। आप मतलब क्या समझते हैं? आप लोग को आप जो बोलते हैं वो आपका घर में भी करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक जन्नत और जहन्नम का सवाल है। क़यामत के दिन हम लोग फिर आएंगे, सब लौट के आएंगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, अल्लाह के पास सबको लौट के जाना होगा। और आप क्या है कि आप ही बिगड़े हुए हैं। आप लोगों की वजह से हम लोग कहीं पर अगर अच्छी बात करते हैं कि भाई चलो नमाज़ पढ़ो, अरे मौलवी लोग तो नहीं पढ़ता, हम क्या पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कहीं भी अगर किसी को अच्छा बात बोलता हूँ कि सिगरेट पीना हराम है, मत पियो, अरे मौलवी बेटा बहुत खींचे, अरे मौलवी का बेटा बहुत पीता है, ऐसा जवाब सुनने को मिलता है। पता है क्यों? वो आप जैसे मौलवियों के लिए, आप जैसे मौलवियों के लिए। आप लोग टोपी के आड़ में, पंजाबी के आड़ में जो नशा करते हैं ना, क्या नहीं करते आप लोग? गुटखा खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, खैनी खाते हैं। खैनी ज़्यादा खाता है, बहुत सारे मौलवी खैनी ज़्यादा खाता है। क्या ज़रूरत है आपको खैनी खाने का? और बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो माँ बाप का खिदमत भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह का सबसे पसंदीदा इबादत जो है वो नमाज, सबसे पसंदीदा इबादत नमाज। और नमाज के बाद ही माँ बाप का खिदमत। माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं आप। मैंने वो 90% मौलवी का बात किया, वो लोग माँ बाप का भी खिदमत नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़या है जो मतलब अगर कुछ लेके आएंगे थैली में अपने बीवी बच्चों के लिए, और बूढ़ी माँ बाप अगर खटिया में पड़ी है तो उसको नहीं देगी, नहीं देते हैं। बहुत सारे, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, 100 में से 90% ऐसा मौलवी है जो माँ बाप का खिदमत नहीं करते हैं, हक में नहीं चलते हैं, नमाज भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे मौलवी। जी हाँ, बहुत सारे मौलवी नमाज नहीं पढ़ते हैं ठीक से। बहुत सारे मौलवी है जो उसे शुक्रवार और शनिवार का छुट्टी मिलता है, घर जाकर नमाज नहीं पढ़ता है ठीक से। और 10% ऐसा मौलवी है जो घर जाके भी नमाज़ पढ़ता है, हर जगह नमाज़ पढ़ता है। लेकिन आपको बता दूं 90% ऐसा मौलवी है जो घर जाके वही मतलब बेलदारी करता है। बेलदारी करके तो मौलवी बन गया है, बेलदारी करके तो वो पगड़ी मिल गया है, बेलदारी करके लाठी मिल गया है। अब क्या करेगा? जो बेलदारी करता है वो बेलदारी रहेगा। बेलदारी का भी एक सीमा होता है। मैं भी बेलदार था, बहुत बड़ा बेलदार था, लेकिन अल्लाह ने मैं पहचाना। मेरा आंखों के सामने एक चाचा इंतकाल किया, मुझे देख के एकदम घबराहट हो गया कि हाँ, एक मौत ही ऐसा चीज़ है जो सच है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग मूर्ख नहीं हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग खुतबा देते हैं, लेकिन आप लोग पर्दे के बारे में नहीं बोलेंगे, नशा के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप खुद ही मतलब करते हैं वो सब, ये सब चीज़ आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप खुद करते हैं ये सब। तो ऐसा काम कीजिए कि आप बोल नहीं सकिएगा गला फाड़ के कि पर्दा कराओ, पर्दा फ़र्ज है, और टाइट फिटिंग बुर्का मत पहनाओ, जो अभी नया नया फैशन निकला है, ये सब मत पहनाओ, ढील ढाल पहनाओ। बोल सकिएगा आप, क्योंकि आप खुद नहीं कराते हैं अपने घर में खुद नहीं कराते हैं आप। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जब पर्दे की बात करते हैं ना, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि अभी अभी का ड्रेस निकल गया, इतना तक मिलता है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं आप? बोलिए पर्दा फ़र्ज है। वो कंपनी जो निकालता है निकालने दो उसको, जो कपड़ा निकल रहा है उसका, जो भी निकल रहा है निकालने दो उसको। तुम अपना खुद को समझाओ कि देखो, कल घर जाके बताओ अपना बेटी को, अपनी माँ को, अपना बहन को कि मैं एक मौलवी साहब हूँ, मेरा इज्जत रखो, मैं सबको नसीहत करता हूँ कि पर्दा करो। और तुम खुद घर में नहीं करती हो तो कैसा होगा? तुम खरीद के दो सबको पर्दा, बुर्खा, ढील ढाल बुर्खा, टाइट फिटिंग नहीं, ये सब करो।
उसके बाद जाकर बयान दोगे तो अच्छा लगेगा। कितना देख रहे हैं ना, भटक गया सब। आपका काम है कि नौजवान जो भटका हुआ है वो सबको इकट्ठे करना, इस्लाम की मतलब इस्लाम का सही रास्ते में लाना। आप क्या करते हैं? आप खुद बिगड़े हुए हैं। क्यों बिगड़े हुए हैं? सुधरिए। जो भटक गया है कौम, इस्लाम से भटक गया है। आजकल नौजवान क्या करता है? रील्स में घुसे हुए हैं, गाना में घुसे हुए हैं, गंदी वीडियोस में घुसे हुए हैं, सिगरेट में घुसे हुए हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। अब क्या आपको समझाना है? तो आपका घर तो खुद वैसा बन चुका है, तो आप क्या समझाइएगा? अपना घर को सुधारिए, कौम को सुधारिए, ये आपका काम है। तो बहुत आज बात हो गया। आज बात सिर्फ मैं मौलवियों पर किया, क्योंकि आजकल का माहौल अगर देखा जाए तो मौलवी लोग बहुत बिगड़ा हुआ है। आपको बिगड़ना नहीं है। आप लोग वरासतुल अंबिया है। आप लोग समझाएंगे जो भटके हुए हैं, जो नशा करते हैं, जो बेपर्दा घूम रही है, जो ज़कात नहीं देते हैं, जो हज नहीं करता, पैसा रहने के बावजूद हज नहीं करते हैं, और बहुत सारे हम लोग का जो फ़र्ज है, सुन्नत है, ये सब चीज़ें आप लोग बताएंगे। आप ही लोग नहीं करते हैं। आप ही लोग नहीं करते हैं तो आप कैसे बताइएगा? सबसे पहले आप लोग सुधर जाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी को मत देखिए कौन मौलवी है, कौन क्या नहीं है, ये मत देखिए भाई। देखिए, आपको अल्लाह 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मुंह दिए हैं, ज़बान दिए हैं, नाक दिए हैं, आँख दिए हैं, बाल दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। आप अपना दिमाग लगा के सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, अल्लाह के पास लौट के जाना होगा। अल्लाह के पास लौट के जाना होगा। और आप अगर कुछ जानते नहीं हैं, मोबाइल में सर्च कीजिए कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो सही तरीका क्या क्या है, सब कुछ आ जाएगा, भरा पड़ा हुआ है मोबाइल में, सब कुछ भरा है। आप खुद देखिए, आजकल का मौलवी पर तो भरोसा उठ गया है सबके मतलब जितना भी मौलवी है, जो कुछ अच्छे हैं वो लोग का ऊपर से भरोसा उठ गया है। क्यों? क्योंकि वो है ना, अगर पोखर में एक मछली खराब हो गया तो सारे मछली खराब में चल जाता है, वो हो ही जाता है। क्या करेगा? 10% मौलवी अच्छे हैं, वो क्या करेंगे? उन्हें भी सुनना पड़ता है। कोई अगर बोल देता है कि अरे मौलवी है तो खराब, मौलवी लोग तो खराब है, मौलवी लोग तो ये है वो है, उसे सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। क्या करेगा भाई? कुछ लोगों के लिए किसी का बदनामी, क्या करेगा? सुनना पड़ता है, मजबूरी। वो बहस नहीं कर सकता है क्योंकि माहौल ही ऐसा है, बिगड़ा हुआ है। 90% मौलवी अगर बिगड़ा हुआ है, वो 10% वो उसे तर्क कर सकता है, बहस कर सकता है कि नहीं मौलवी अच्छे हैं, मौलवी अच्छे होते हैं। वो नहीं बहस कर सकता। उसे भी पता है कि जी हाँ, हमारे कौम के जो हम लोग जो सबको बयानबाजी करते हैं, देते हैं, इनमें से बहुत सारे मौलवी बिगड़े हुए हैं। वो लोग बहस नहीं करते शर्म से, जानते हैं कि वो हार जाएंगे। कुछ मौलवियों के लिए कुछ मौलवी लोग बहस नहीं कर पाते हैं सबसे, जानते हैं कि वो हार जाएंगे क्योंकि ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। और अच्छाई की तरफ, हक की तरफ, ईमानदार की तरफ 10% है, बिगड़े हुए की तरफ 90% है। तो कैसे होगा? तो मेरा भाई, मोबाइल है आपके पास, सर्च कीजिए सब कुछ। क्या करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे कैसे करेंगे, हाँ, गाना सुनना हराम है या हलाल है, उसके बाद हर चीज़ आपको मिल जाएगा। पर्दा फ़र्ज है या सुन्नत है, सब कुछ मोबाइल में कीजिए। दिमाग है आपके पास, आँख है, मुंह है, सब कुछ है। इस दुनिया में आप देख रहे हैं, आपका दादा चला गया, नाना चला गया, सब कुछ चला गया, आप भी जाने वाले हैं। तो कुछ कीजिए, फ्यूचर के लिए कुछ कीजिए, जन्नत के लिए कुछ कीजिए। और क्या बोलते हैं कि नमाज़ पढ़िए। कितना दिन भी नमाज़ी होकर रहिएगा? नमाज़ पढ़िए। जो हम लोग का फ़र्ज है, हम लोग का जितना चीज़ें फ़र्ज है वो सब करने का कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ कि हज छोड़कर सब कुछ कर सकते हैं आप। एक हज ऐसा चीज़ है जो बहुत पैसा लगता है हज करने में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज करने का पैसा रहते हुए भी हज करने नहीं जाता है। मैं अपना गांव में ही देखता हूँ, एक आदमी इतना सारा पैसा एकदम कमर में लेके घूमता है, लेकिन हज करने नहीं जाता है। हज करना होगा, पैसा रहेगा तो हज करना होगा। अगर आपके पास पैसा हो गया तो हज करना फ़र्ज है। वही सिर्फ एक चीज़ है जो पैसा के बिना नहीं होगा।
बाकी जितने सारे हम लोग का चीज़ है सब कुछ आप बिना पैसा कीजिए। हाँ, अल्लाह अगर पैसा देगा तो फिर हज कीजिएगा, तो बाकी सारे जितना चीज़ है वो सब कीजिए। पर्दा कीजिए, नमाज़ पढ़िए, ज़कात दीजिए, जितना भी फ़र्ज चीज़ है जितना भी है मोबाइल में सर्च कीजिए और काम कीजिए। ये मौलवियों का भरोसा छोड़ दीजिए, ये लोग हमें कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग खुद ही बिगड़ा हुआ है, तो वो लोग क्या बताएंगे। कुछ 10% है तो 10% आपको खोजना पड़ेगा, कौन वाला है अच्छा वाला कौन है। यहाँ पर मैं 10% को इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ कि अच्छा है, अच्छा ही है। हाँ, 10% अच्छे रहेंगे जी, इंशाल्लाह रहेंगे, तब जाकर ना दुनिया चलेगी। ठीक है, बाकी अस्सलाम वालेकुम।